स्वागतं गुरुवे सुस्वागतं गुरुवे स्वागतं गुरुवे सुस्वागतं गुरुवे स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवे हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम पूर्णन्तु मादेव जनाः पूर्णन्तु मनसा धियः पूर्णन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि माम् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो ओम पुनात पुण्डरीकाक्षः ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ओम इदं विष्णुक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पागुं सुरेश्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम गन्धद्वारां दुराधरखां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियाम् इदं गन्धं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ये माला उस पर दे दीजिए, भगवान पे दीजिए। हाँ हाँ ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधिं ओम कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः।
ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। हाथ में देना है। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो ब्रह्म वैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। इदं गन्धं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। व्यास जी को हाथ में अर्पण करें माला। ओम स्पर्श कर लीजिए सभी आदमी। ओम माल्यादीनि सुगंधेने मालत्यादीनि व प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। निरंतरिक्षगुं शांतिरापः शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्याम शांतिरेधिः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल निगम परमानंद सुदारस में लीला रस रस दान की पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की कलिबल ताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमोसर चरित्र दारिणी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल भगवत प्रकाशिनी भगवत
पावन पुराण की धर्म भक्ति की ज्ञान ध्यान की पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान की परमहंस मुनि मन उल्लासी रस कहे रास विलासनी प्रेम सुदासी प्रेम सुदासनी कथा कीर्तन प्रिय सुजानी पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान इदं आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम् जज्ञेन यज्ञमयं तदेवा धर्माणि प्रथमान्यसन्नाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। सामने ना उधर से आइए अभी आगे से मत आइए पीछे से आइए पीछे से हाँ सामने सामने बच्चे सब लोग पीछे में श्री राम राम श्री राम नारायण हेलो श्री राम राम पंडाल में आएंगे तो अच्छा लगेगा, कोई बाहर न रहे क्योंकि पूरा पंडाल खाली है। अगर कथा का आनंद लेना है तो कृपया करके आप लोग पंडाल में आए।
श्री राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोत्कीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। भगवान की पावन कथा चर्चा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व आइए दो बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन और विशेष बात इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, ये सत्संग वाटिका है। ये पांडाल 7 दिन के लिए नहीं है, ये सत्संग वाटिका है। इसको कृपया सत्संग वाटिका रहने दिया जाए, न कि सब्जी बाजार बनाया जाए। इस बात का विशेष ध्यान हमारे कमेटी के सदस्यगण रखें। आइए दो बार नाम संकीर्तन, तत्पश्चात गतिमति के अनुसार भगवान की पावन चर्चा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगत जननी जगदम्बा महारानी की। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के संत भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप आज से 7 दिवस पर्यंत
इस पवित्र पंचायती मंदिर पंचदेव जो हैं, जिनकी उपासना हमारे यहाँ शास्त्रों में का बड़ा महत्व है, ऐसे पंचायती मंदिर, इच्छापूर्ति, मनोकामना, जय माता दी मंदिर, इनके गौरव गाथाकार शास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करने के लिए यहाँ से उपस्थित हैं। उत्सव का मतलब ही होता है कि उत्तमाने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में देवर्षि नारद जी ने कहा, अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। कलयुग में अन्य धर्मों को छोड़ करके और महोत्सव का पुरस्कार होना विशेष रूप से होता रहता है। और उत्सव के द्वारा स्थानाधिष्ठात्र जो देवता होते हैं, मंदिर में विराजमान जो उस मंदिर के देवता हैं, देवियां हैं, उनके विग्रह में तेज का आविर्भाव होता है। क्योंकि निरंतर भक्तों के दर्शन से, निरंतर भक्तों के प्रणाम करने से, निरंतर भक्तों के द्वारा भगवान के सामने मनोकामना करने से मंदिर के विग्रह में तेज का क्षय होता है। ऐसे में निरंतर उत्सव चलता रहे, उत्सव के द्वारा उस विग्रह में तेज का आविर्भाव होता रहता है। इसलिए प्रायः दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं दक्षिण भारत के, उन मंदिरों में रोज भगवान का उत्सव होता है। आज भगवान का ये नक्षत्र है, आज ये है, कल वो है। हमारे अयोध्या में 12 महीने हैं, उन 12 महीने का भगवान का उत्सव चलता है। चैत्र में जन्मोत्सव, बैसाख में श्री जानकी जी का जन्मोत्सव, ज्येष्ठ में फूल बंगला, ऐसे आषाढ़ में नौका विहार, सावन में झूला, ऐसे निरंतर कोई न कोई उत्सव मंदिर में चलते रहते हैं। तो उत्सव के माध्यम से हम लोग ये दिव्य ज्ञान यज्ञ का जो समायोजन, जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को सुकृत बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए यहाँ सब उपस्थित हैं। कलिकाल में केवल और केवल एकमात्र ऐसा एक कथा रूपी साधन, जिसके द्वारा हमारा आपका जो मन है, ये मन शुद्ध हो सकता है। और विडंबना ये है, जितना ध्यान हम लोग अपने शरीर के शुद्धि पर देते हैं, जितना ध्यान अपने कपड़े की शुद्धि पर देते हैं, जितना ध्यान अपने जो है चेहरे की चमक के ऊपर देते हैं, उतना ध्यान अगर अपने मन की पवित्रता पर दिया जाए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हमारा कल्याण आपके कपड़े की चमक से नहीं होने वाले, हमारा कल्याण हमारे शरीर की शुद्धि मात्र से नहीं होने वाले, हमारा कल्याण हमारे चेहरे की चमक से नहीं होने वाली है। तब बोले हमारा कल्याण हमारे मन के शुद्धि से होने वाली है। क्योंकि जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान का जो है सूत्र है, भगवान का डिम डिम घोष है। क्या घोष है? भगवान ये नहीं कहते कि तुम्हारा कपड़ा कितना चमक रहा है, भगवान ये भी नहीं देखते तुम्हारा चेहरा कितना चमक रहा है, भगवान ये भी नहीं देखते कि जो है तुम दिखते कितने स्मार्ट हो, कितने खूबसूरत हो। तब बोले भगवान क्या देखते हैं? बोले भगवान एक चीज देखते हैं, हमारा मन कितना पवित्र है। निर्मल मन जन
सो मोहि पावा निर्मल मन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रण भावा मोहि कपट छल छिद्र न भाव मोहि कपट छल छिद्रण भावा मोहि कपट छल छिद्र न भाव निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन सो मोहि पावा निर्मल मन भगवान की दृष्टि हमारे मन के ऊपर है, इसलिए शास्त्रों में बारंबार जगह जगह केवल मन की निर्मलता की बात कही गई है, शारीरिक निर्मलता की बात नहीं कही गई है। शारीरिक निर्मलता तो सेकेंडरी है, दूसरे स्थान पे। आप कितना भी नहा करके धो करके पवित्र हो करके सुंदर नया वस्त्र पहन करके आप जाइए, लेकिन उसके बाद भी जब पूजा करने के लिए बैठोगे तो पंडित जी कहते हैं हाथ में जल लो। बोले काहे के लिए? बोले शरीर शुद्धि करो। बोले अभी तो नहा धो के आए महाराज, नहाया धो करके आए, नया कपड़ा पहन करके आए, अभी बिल्कुल पवित्र है। बोले फिर भी कोई बात नहीं, नहा धो करके तो आप आए लेकिन अभी भी शुद्ध नहीं हुए। शरीर शुद्धि करो। और वो शरीर शुद्धि के लिए क्या करना पड़ता है? बोले ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरः शुचि। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। मैं आपको आज पहले दिन बता दूं, क्योंकि बाद में किसी का आशा टूटे तो फिर वो बहुत खराब होता है। आप जो कुछ आशा लगाए बैठे हों और वो आशा हम पूरी न कर सकें तो फिर आपको भी कष्ट होगा, इसलिए पहले ही मैं बता दूं आपको। हम लोग जिस परंपरा से दीक्षित हैं, जिस गुरु के कृपा पात्र हैं और जिस गुरु के आश्रय में 15-20 वर्ष व्यतीत किया, उन गुरु की एक कृपा ऐसी है और उनका परंपरा ऐसा है कि जो है शास्त्र सम्मत जो बातें हैं, चाहे वो सामने कोई बैठा हो उसको बोलो, और कथा के माध्यम से केवल शास्त्र की चर्चा करो। समाज का क्या डिमांड है उससे कोई बहस नहीं। मंत्र के माध्यम से डिमांड पूरा करना ये नाचने वालों का काम होता है, धर्माचार्य का काम नहीं है। तो इसलिए आप अगर मनोकामना लिए बैठे हो कि महाराज हमको नचावें, तो नचाने के लिए तो नचनिया काफ़ी है। चूँकि ये व्यासपीठ है तो व्यासपीठ से आपको जो है शास्त्र सम्मत जो बातें होंगी जिससे हमारा कल्याण होने वाला है, वो बात मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए शास्त्र हमारा जो कहता है, हमारे क्योंकि हम मनुष्य बने हैं, मानव हैं, और आप विचार करके बताइए, आप कहेंगे, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देश का संविधान कानून जो है सब पर लागू होता है, सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर कोई किसी को मार देवे तो उसको कानून के तहत फांसी होगी, जेल होगा, सजा मिलेगी। लेकिन वहीं कोई हिंसक जीव अगर किसी को मार देवे तो क्या उसको कानून सजा देगा? नहीं दे सकता। कोई कुत्ता या कोई शेर या कोई हिंसक जीव के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या कानून उसको फांसी की सजा सुनाएगा कि इसको फांसी दे दिया जाए? क्यों? देश का कानून है सभी जीवों के लिए बराबर है। बोले नहीं नहीं, सभी जीवों के लिए बराबर नहीं, केवल वो मनुष्य के लिए है। उसी प्रकार
जैसे देश का संविधान, देश का कानून केवल मनुष्य के लिए है, उसी प्रकार से धर्म का जो संविधान है वो भी मनुष्य के पालन के लिए है। शास्त्र जो है क्या है? यही तो संविधान है, यही कानून है। और इसकी जानकारी, इसका ज्ञान आज के लोगों में, आज के परिवेश में इतना न्यून हो गया है, इतना कम हो गया है। और कम होने का कारण भी यही है कि लोग को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। भक्ति के मार्ग में भी भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है वो पता नहीं है। भक्ति में भी प्रदर्शन चल रहा है, भक्ति में भी देखा देखी चल रही है, भक्ति में भी अज्ञानता के कारण, चाहे न जानकारी होने के कारण, जो भी कारण बने, लेकिन जो हम जिसको भक्ति मान करके कर रहे हैं वो भक्ति नहीं, अपितु हमारे लिए वो अधर्म हो रहा है। इसलिए कहा इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवल आहेत की भक्ति उत्पाताय कल्पते। सीताराम नाम महाराज की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे द्वारा किया गया जो भी पूजा पाठ है, जो भी धर्म कर्म है, जो भी अनुष्ठान है, अगर शास्त्रीय विधि से ना की जाए तो उन सब कर्मों का कोई मायने नहीं होता। जैसे प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से आप विचार करके देखिए, अगर खेत में आपने बीज बोया, कोई किसान खेत में बीज बोए और अगर खेत सही नहीं है तब भी वो बीज अंकुरित नहीं होगा, अथवा बीज गड़बड़ है तब भी वो बीज अंकुरित नहीं होगा, अथवा बीज डालने की जो प्रक्रिया है वो अगर सही नहीं है तब भी वो बीज अंकुरित नहीं होगा। तीनों परिस्थिति में बीज का अंकुरण संभव नहीं है। उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में, धर्म कर्म के मार्ग में भी अगर आप धर्म कर्म कर रहे हैं और आपके करने की जो प्रक्रिया है ये अगर सही नहीं है तो आपकी प्रक्रिया के सही न होने के कारण आपको सफलता नहीं मिलेगी। अथवा आपकी प्रक्रिया सही है, आप जो उसमें उस कर्म के प्रयोग में जो वस्तु का उपयोग कर रहे हैं वो अगर सही नहीं है तब भी आपके धर्म कर्म का फल प्राप्त नहीं होगा। अथवा
विधि जो शास्त्र सम्मत है उस विधि का अगर लोप हो गया तब भी वो कर्म का फल संभव नहीं है। तो इन तीनों परिस्थिति में हम क्या करें? बोले इन तीनों परिस्थितियों को जानने के लिए, समझने के लिए प्रयास करें। बोले महाराज अब तो 55 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, अब उतना फुर्सत कहाँ है? बच्चे का भरण पोषण करें, नौकरी करें, ड्यूटी करें कि जो है अब शास्त्र पुराण उल्टा ले जाएं। बोले कोई बात नहीं, उसकी भी व्यवस्था है। बोले इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग में आओ, क्या होगा सत्संग में आकर के? बोले सत्संग में आकर के तुम्हारे जीवन का जितना भी संदेह है, तुम्हारे जीवन का जितना प्रश्न है, जिज्ञासा है, अथवा जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें सीखनी है वो सब सत्संग में आकर के प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सत्संग एक ऐसा संस्थान है जो महाराज यहाँ आकर के सभी शास्त्र, आप न वेद पढ़ पाओगे न पुराण पढ़ पाओगे, लेकिन सत्संग के माध्यम से उन वेदों की बात, वेदों ने क्या कहा, सब पुराणों ने क्या कहा है, शास्त्रों ने क्या कहा है, इतिहास ने क्या कहा है, एक ही बात को अनेकानेक शास्त्रों के द्वारा आपको सत्संग में आकर के प्रमाण के साथ प्रस्तुत मिलेगा। तो आपके जो अंदर जिज्ञासा है उन जिज्ञासाओं का शमन होगा। क्योंकि सत्संग को कल्प वृक्ष कहा गया है। सत्संग क्या है? ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत को वेद व्यास जी ने कल्प वृक्ष कहा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमखाद अमृतद्रव संयुतम। ये निगम रूपी जो वेद है उसका कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है ये। इसलिए इस भागवत को सुनो। इस भागवत में सबका जो है प्रवेश है, सबको सुनने का अधिकार है। और जो इससे जुड़ेगा, भगवान की कथा से, भगवत चर्चा से जो जुड़ता है उसी के जीवन में आनंद होता है। बाकी धन से आप सुख खरीद सकते हो, सुख के संसाधनों को आप खरीद सकते हो, लेकिन वो सुख का जो अनुभव है, आनंद, उस आनंद को आप नहीं खरीद सकते। धन के द्वारा आप मकान बना सकते हो, लेकिन उस मकान में रह करके आनंद पूर्वक कैसे जिया जाए, ये आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी मार्केट में चले जाओ, नहीं मिल सकता। भोजन तो आप धन के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, ला सकते हो, लेकिन भोजन के बाद जो आनंद है, उस आनंद को आप कहीं भी किसी मार्केट में चले जाओ नहीं मिलेगा। तब बोले भजन जो है भगवान का वो आनंद जो है, वो आनंद कहाँ मिलेगा? बोले जब भगवान से जुड़ोगे तभी आनंद मिलेगा। क्योंकि जिसका भगवान से संबंध होता है वही जीवन में आनंदित होता है, और वो हर घड़ी में आनंद में रहता है। ये भी नहीं कि चलो 2-4-10 मिनट के लिए आनंद हुआ और फिर आनंद फीका पड़ गया, नहीं। अगर वो फर्स्ट क्लास टाइल्स मार्बल लगा हुआ फ्लाइट में रहे तब भी वो आनंद में है, और बढ़िया गद्दा लगा बिस्तर मिल जाए तब भी वो आनंद में है, और कभी किसी कारणवश अगर एक चटाई बिछा करके सोना पड़ जाए तब भी वो आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका आनंद असीमित है। आपका पैसे के द्वारा, धन के द्वारा खरीदा गया आनंद सीमित है, लेकिन परमात्मा से जुड़ने के बाद, सत्संग से जुड़ने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद असीमित होता है, उसका कोई सीमा नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, महात्माओं ने कहा, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है,
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे रोम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिन जिन महापुरुषों ने भगवान से नाता जोड़ा, आप प्रमाण देख लीजिए। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं महाराज। उदाहरण क्या दे रहे हैं? सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में, जिनके हृदय में, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। महाराज, जिसका भगवान से नाता जुड़ा हुआ,
जिसने अपने जीवन को सत्संग से जोड़ रखा है, वो चाहे हर हाल में जहां भी रहे, कहीं भी रहे, वो आनंद में ही रहता है। क्यों? किसी भी प्रकार से अपना और अपने परिवार का पेट भर ले, और पता नहीं वो पेट कितना बड़ा होगा। उस पेट के भरण पोषण के लिए व्यक्ति न जाने कौन कौन से कुकृत्य करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, हत्या करेगा, लूट करेगा, बेईमानी करेगा, सारे कुकर्म व्यक्ति करने को हम तैयार हो जाते हैं। किसके लिए? कारण क्या है? बोले एकमात्र कारण है उदर पूर्ति, पेट भर, पेट का भरण। महाराज उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। और ये उदर भरने की जो प्रवृत्ति है, ये आपके हमारे अंदर कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। जन्म जन्मांतर से वो प्रवृत्ति चली आ रही है, और उसमें उस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए बचपन से मनुष्य के योनि में जैसे आए, आते ही बचपन से माता पिता बचपन से उसी की प्रवृत्ति की सिखाते हैं। बेटा पढ़ो लिखो। क्यों? बोले पढ़ोगे नहीं तो फिर बनोगे क्या, बनोगे नहीं तो फिर खाओगे क्या। बालक अभी होश नहीं संभाला, 3 साल 4 साल का हुआ नहीं, तब तक क्या हुआ? वो स्वामी जी महाराज पहले 500 वर्ष पहले लिख देते। वो स्वामी जी महाराज लिखते, मातु पिता बालकन बोलावे, मातु पिता बालकन बोलावे, मातु पिता बालकन बोलावे, मातु पिता बालकन बोलावे, उदर भरहि सोई धर्म सिखावही, 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 माता पिता बालकन बोलावही, माता पिता बालकन बुलावे। माता पिता बालकों को, बच्चों को बुलाते हैं और क्या सिखाते हैं? हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बालकाल से बच्चे को हम ये नहीं सिखाते कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये शिक्षा नहीं दे पाते। बेटा सीताराम सीताराम बोल, राधे राधे बोल, इसमें प्रसन्नता नहीं होती है। प्रसन्नता किसमें होती है? हमारा बच्चा बढ़िया मोबाइल चला लेता है, लोगों से कहेंगे महाराज जितना हम नहीं चला पाते उतना से हमसे ज्यादा अच्छा ये चलाता है, इसमें हमारी प्रसन्नता होती है। और उसी का ये दुष्परिणाम कि आज समाज में इतना जो कुकृत्य चल रहा है, बड़ी समस्या होती है हम लोगों के लिए। तो जब से ये लाइव सिस्टम चालू हो गया तो बहुत बातें जो है रिकॉर्डिंग होती है, तो बहुत बातें जो है सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती। इच्छा तो होती है लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कब कौन सी बात समाज में एक नया मुद्दा बनकर के विवाद का कारण बन जाएगा, कौन मुसीबत झेले? मरो भाई। क्योंकि मीडिया में जो ट्रोल सिस्टम चला है, बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का, तो इसलिए महात्मा लोग भी अपना चुपचाप जो करना है करो मरो। तो बचपन से हम बच्चों में ये संस्कार डालें, ये शिक्षा डालें। ये क्योंकि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, हिंदू सनातनी हैं, और सनातनी होने के नाते भारतवर्ष में जन्म लेने के नाते हमारा धर्म उपासना का मार्ग प्रशस्त करता है।
सनातन मार्ग उपासना की ओर प्रेरित करने वाला मार्ग है। यहाँ बचपन से, जन्म से, बालक का जन्म लेना भी एक संस्कार हमारे यहाँ दिया गया है। हमारे यहाँ अन्य पशु पक्षियों की तरह बच्चों का जो है जन्म नहीं होता, ब्याना नहीं होता है। बच्चों का जो जन्म होता है वह भी एक संस्कार है। इसको हमारे यहाँ कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। और गर्भ के आधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी संस्कार, एक एक करके सारे संस्कार। आजकल तो विडंबना ये है कि लोग अपने संस्कार को अब भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए कम से कम संस्कार जानने के लिए उन संस्कृति को क्योंकि जब संस्कार जानेंगे और हम संस्कारवान बनेंगे तभी संस्कार के द्वारा ही संस्कृति का निर्माण होता है। और जब किसी देश की सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रहती है तो संसार की कोई भी ताकत उस धर्म को डिगा नहीं सकता है, उस धर्म को झुका नहीं सकता है, उस धर्म को मिटा नहीं सकता है। महाराज हजारों बार इस धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया, आज से नहीं सतयुग से ही महाराज। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने उन संस्कार को, उन संस्कृतियों को समेट करके, सहेज करके रखा। तो आज भी ये धर्म परंपरा से हमारे पास तक चला आ रहा है। तो हमको जब संस्कार और हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमको विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने अगले जनरेशन को अपने धर्म का जो धरोहर है, धरोहर यथावत उसको प्रदान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और कहीं इस जिम्मेदारी में अगर आप चूक गए तो महाराज रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत की कथा के प्रारंभ में, चूंकि आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस भूमिका का दिन होता है। भूमिका क्योंकि जैसे बीज डालने से पहले खेत को बढ़िया तैयार किया जाता है। अगर खेत बढ़िया, उसमें उसकी मिट्टी ढीली होनी चाहिए, उर्वरा होनी चाहिए, तब न बीज डालेंगे तो उसमें अंकुरित होगा। उसी प्रकार कथा के आरंभ में भूमिका का निर्माण किया जाता है। और भूमिका जितना अच्छा होए कथा का प्रभाव उतना ही अत्यधिक प्रभावशाली होता है। तो चूंकि प्रथम दिवस में जो है, जैसे गंतव्य स्थान से ट्रेन अगर लेट खुले, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अगर लेट हो जाए तो फिर वो प्रत्येक स्टेशन पे लेट करती जाती है। फिर उसको आप कोई भी जो है उसको राइट टाइम नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार ये कथा की जो यात्रा, कथा का जो ट्रेन खुली, प्रथम स्टेशन से ही विलंब शुरू हुई। कलश यात्रा के द्वारा जो है तो पहला गंतव्य स्थल ही लेट हुआ, तो धीरे 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 से सब कुछ लेट होता चला गया। तो आज प्रथम दिन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी आपके अपने हैं, आप भी हमारे अपने हैं। कोई ना समय के लिए आपको परेशानी होनी चाहिए, ना हमें परेशानी है। जब तक भगवान की इच्छा चलेगी कथा चलेगा। आज कथा के माध्यम से पहले सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, इस महात्म्य के ऊपर हम चर्चा करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। पद्म पुराण में 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का निरूपण किया गया। अब ये प्रश्न उठता है, आपके मन में उठे ना चाहे ना उठे, आपका प्रश्न भी मैं कर देता हूं, उत्तर भी आपको मैं दे देता हूं। हाँ? प्रश्न उठता है कि इस 18 पुराण में श्रीमद् भागवत सबसे अंतिम पुराण है। क्रम के अनुसार वेद व्यास जी ने जो विस्तार किया उसमें सबसे अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत है। पद्म पुराण तो पहले लिखा जा चुका था। तो श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का महात्म्य कैसे हुआ, कैसे आ गया? भाई बच्चे का जन्म होगा तब ना उसका नामकरण होगा, उसके फिर गुण अवगुण वर्णन किए जाएंगे, कुंडली बनाया जाएगा।
उसके गुण दोष का निरूपण किया जाएगा। तो अभी तो भागवत का जो है लेखन हुआ नहीं, तो फिर इसके महात्म की चर्चा कहाँ से आ गई? तो इसका उत्तर यही है कि पुराण विद्या जो है सनातनी विद्या है। ये भागवत वेदव्यास जी ने विस्तार जरूर किया है, लेकिन ये भागवत का निर्माण वेदव्यास जी ने नहीं किया है। वेदव्यास जी ने विस्तार किया है। ये भागवत तो तब से है जब से ये सृष्टि है। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं। कैसे? बोले महाराज, सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् जित सत्सत्परम पश्चादहं विदेत च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। इस चतुश्लोकी भागवत के रूप में महाराज ब्रह्मा जी को संग भगवान नारायण ने प्रदान किया था। तो जब से ये सृष्टि की परंपरा चली आ रही है तब से ये श्रीमद् भागवत चले आ रहे हैं। इसलिए ये भागवत कोई नई वेदव्यास जी ने लिखी कलयुग में, द्वापर में आकर के ऐसा नहीं। द्वापर में वेदव्यास जी ने भागवत का विस्तार किया। द्वापर में श्रीमद् भागवत जी का विस्तार किया गया। और पुराण विद्या सनातनी कैसे है? बोले पुराण अगर सनातनी न होते तो पुराणों का रचना, पुराणों का प्रणयन वेदव्यास जी ने द्वापर में किया है। और राम जी का अवतार त्रेता युग में है। और राम जी के दरबार में, राम राज्य में, राम जी के राज्यकाल में, राम जी के दरबार में गुरुदेव वशिष्ठ पुराण का प्रवचन करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि नाम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराणों की व्याख्या वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। और फिर राम जी जो सुनते हैं, राम जी सुनने के बाद फिर अपने भाइयों को और अपने प्रजाओं को सुनाते हैं, समझाते हैं। तो आप विचार करिए, पुराण का लेखन अगर द्वापर में हुआ होता केवल, तो फिर त्रेता में जो है पुराण का प्रवचन कैसे हुआ? ये क्रम देखिए क्या होता है। प्रत्येक द्वापर में, जैसे अभी कल की अवतार नहीं हुआ है, कलयुग, कल की भगवान का अवतार, कलयुग के 10,000 वर्ष जब शेष रहेंगे तब उनका अवतार होगा। लेकिन कल की भगवान का तस्वीर मिलता है कि नहीं मिलता है? कल की भगवान का तस्वीर कहां से मिला? अवतार बाद में होगा, लेकिन तस्वीर हमको पहले दिखाई पड़ता है। कि कैसे दिखाई दिया? बोले शास्त्रों में जो उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है उसके अनुसार चित्रकारों ने चित्र बना करके और समाज में प्रस्तुत किया। उसी प्रकार पुराण जो है सनातनी विद्या है। हाँ, प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक युग में पुराणों का वाचन, पुराणों का लेखन महा वेदव्यास जी के रूप में भगवान अवतार लेकर के करते हैं। इसलिए क्रम जो है इसका सतयुग त्रेता द्वापर के रूप में द्वापर में दिखता है। लेकिन पुराण विद्या भी सनातनी विद्या है, पारंपरिक विद्या है। इसलिए पद्म पुराण में भी श्रीमद् भागवत का व्याख्या, उनका महात्म्य निरूपण किया गया है। 6 अध्याय में पद्म पुराण में महात्मा का निरूपण किया गया। सर्वप्रथम शौनकादि सूत जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचिद और आनंद स्वरूप परमात्मा जो सतघन, चिदघन और आनंद घन है, ऐसे सच्चिदानंद जो परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं,
इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो मूल कारण हैं, ऐसे जो परमात्मा हैं, उन परमात्मा के चरणों में जो हमारे आपके जीवन के जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं, समन करने वाले हैं, ऐसे जो परमात्मा, उन परमात्मा के चरणों में हम सब शरणागति करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि बिना भगवान की शरण में गए, बिना भगवान की शरणागति किए बिना जीव का कल्याण कभी भी संभव नहीं है। कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन एक ना एक दिन यहां पर आना पड़ेगा। बड़े से बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, आध्यात्मवादी और आधुनिकवादी अनुभव में किया गया कि एक ना एक दिन इस सत्य को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। और यही अंतर होता है अध्यात्म और आधुनिकता में। आध्यात्मिकता और आधुनिकता में क्या अंतर है? अब प्रश्न, फिर आप कहेंगे आधुनिकता क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है? बोले आध्यात्म का मतलब भगवत भक्ति, भगवत भजन, कीर्तन, ये आध्यात्म है। और आधुनिकता क्या है? बोले आधुनिकता का मतलब संसार के जो होटलबाजी करना, सिनेमा देखना, हाँ, जो ऐस मौज, जो संसारिक विषय वासना है, इसको आधुनिक कैटेगरी में रखा गया। इस दोनों में क्या अंतर है? बोले दोनों में यही अंतर है। क्या अंतर है? बोले आध्यात्म के मार्ग में जब हम पहुंचते हैं तो मन में ये भावना होती है, ओह बहुत विलंब हो गया, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस भक्ति के मार्ग में और पहले क्यों नहीं आए? और कुछ दिन पहले आ जाते तो इसका इतना आनंद है इसमें। और ये आनंद दिन ब दिन बढ़ता है, दिनानुदिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। इसलिए तो मीरा जी ने कहा इस भक्ति के आनंद के कैसा आनंद है, दिन दिन बढ़त सवायो। ये दिनानुदिन बढ़ता जाता है। इसकी विशेषता है, न कोई खर्च है इसमें, इसको जितना लुटाओ इतना ये बढ़ता जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई धन देखा है आपने जितना लुटाते जाओ खर्चा, और लुटाने पर घटेगा कि बढ़ेगा? अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसको आप दोनों हाथ से लुटाने लगोगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। लेकिन ये ऐसा धन है कि इस धन की ये विशेषता है कि इसको जितना लुटाओ उतना बढ़ता है। इसमें न घटने की चिंता है, न कोई लूटने वाला है, न चोरी करने वाला है। ऐसा धन है। कैसा धन है? मीरा जी का भाव है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम 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 रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, 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 वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो
इस धन का? मीरा जी कहती मैंने अनुभव किया है। खर्चे न खोटे चोर न लूटे, 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 अनुदीन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, अनुदीन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ऐसा है राम। लेकिन वही जो भगवान का भोग लगाया सुखर रोटी चावल दाल साग, रोज भगवान को भोग लगे, रोज खावे, रोज कभी मन नहीं उबता है। लेकिन होटल में 10 दिन अगर लगातार खा ले तो मन उब जाए। क्या है? बोले आधुनिकता है। आधुनिकता में अगर जितना आप आगे बढ़ोगे मन आपका उससे उतना विरत होता चला जाएगा। और आध्यात्म में, आध्यात्म के ठीक उसमें इसके विपरीत होता है। आध्यात्म के मार्ग में आप जितना आगे बढ़ोगे उसमें उतना ही मन जो है और आनंद को प्राप्त करेगा। और होगा और करें और करें और कथा सुनने में और कीर्तन करें और भजन करें। यही आध्यात्मिकता में और आधुनिकता में अंतर है। आधुनिकता से व्यक्ति उबता है और आध्यात्मिकता में आदमी को मन बढ़ता जाता है, मन लगता जाता है। ये अंतर दोनों में है। तो इस आध्यात्म जगत की में आज अभी ये जो वातावरण पूरा आज सवेरे से कंचन नगर खेड़ी आध्यात्मिकता के इस वातावरण में डूबा हुआ है। कितना आनंद में डूबा। और यही आध्यात्मिकता का परिचय है। नहीं तो आप विचार करिए, जो आदमी बिना चप्पल के एक कदम नहीं चल सकता और आज किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर बिना चप्पल पर लिए इन कंकड़ पथरीले और जो है नुकीले मार्ग पर धूप में जो है मटका लिए हुए चले हैं आज, क्यों चले? ये आध्यात्मिक शक्ति है, इसी का नाम आध्यात्मिक ऊर्जा है। वैसे आप चलना चाहो तो नहीं चल पाते। यहां से मुख्य सड़क पर जाना पड़े तो आदमी को सोचना पड़े बिना चप्पल के कैसे जाएं। मजबूरी अलग हो तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा जो है ये व्यक्ति के भीतर, वो जब आध्यात्मिक संसार की ओर हम प्रवृत्त होते हैं तो ऊर्जा हमारे भीतर काम करने लग जाती है। भगवान की शरणागति हम करें इसलिए ताकि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो हमारे भीतर के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों का भगवान शमन करते हैं। उसके बाद शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महात्मा, अज्ञानाद्भंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है, इस अंधकार को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए आपकी जो वाणी है, आपका जो ज्ञान है, ये करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। कितनी भी लाइट जला दी जाए, बड़े बड़े हाइड्रोजन लगा दिए जाएं, लेकिन अभी जैसे अंधकार है, इस अंधकार को आप दूर नहीं कर सकते। कहीं न कहीं अंधकार रहेगा ही रहेगा। किसी न किसी कोने में वो अंधकार छिपा रहेगा। तब संपूर्ण रूपेण अंधकार का नाश कब होगा? जब सूर्य का उदय होगा। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक
दया भान जब तक निकलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक वो जो अंधकार है पूर्ण रूप से अंधकार का नाश संभव नहीं है। उसी प्रकार हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान चमकता हुआ दे दीप्यमान हमारे हृदय के भीतर जो अंधकार पड़ा हुआ है, इस अंधकार को आप नष्ट करें। कैसे नष्ट करें? सूताख्या ही कथा सारम, कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। हाँ, अब कथा का मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक रूप से अर्थ अगर विचार करें तो कथा का अर्थ होता है कथ्यते इति कथा, जो आप बात करते हैं आपस में, ये भी कथा है। कुछ भी कहा जाए कथा है। लेकिन उस कथा से हमारा काम बनेगा, कल्याण होगा? नहीं नहीं, सूताख्या ही कथा सारम, कथा तो सुनाओ, लेकिन कौन सी कथा? संसार की कथा नहीं सुननी मुझे, तब कथा सारम, कथा का सार सुनाओ। कथा का सार क्या है? कथा का सार क्या है? बोले कथा का सार तो भगवान के चरित्र है, भगवान का नाम है, भगवान के गुणानुवाद है। क्योंकि तो संसार में जो भी है वो क्या है? वो सब असार है। देहात में आप लोग जानते होंगे, कहते हैं ना, लकड़ी, कोई आदमी लकड़ी खरीदने जाए फर्नीचर बनाने के लिए तो कहेंगे इसमें सार क्या है? लकड़ी में सार है कि नहीं है? उसी को सारिल भी कहीं कहीं बोलते हैं। सारिल ठीक है, सार है, इसमें सार है तब तो ठीक है, नहीं तो लकड़ी बेकार है। बिना सार की लकड़ी संसार में बेकार है। इसलिए संसार क्या है? बोले असार है, जग असार है। और सार क्या है? बोले सार तत्व तो परमात्मा है। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, रसना हरि हरि बोल। जग असार है, संसार असार है और परमात्मा सार है। तो सूताख्या ही कथा सारम। हे सूत जी महाराज, कथा तो सुनाओ, लेकिन कैसी कथा? बोले सारम। और कथा केवल सार मत ही, सार ही गर्भित न हो। क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों के प्रवचन सुनने में लच्छेदार संस्कृत व्याकरण के द्वारा सुंदर अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें रस नहीं मिलता है। कथा में रस होना चाहिए। कहते लोग सत कड़वा होता है, बोले सत कड़वा नहीं हो सकता है, सत्य तो मीठा होगा। बस ये है, उस सत्य को बोलने के से पहले उसको जो है मिठास की चाशनी में डुबो करके तब प्रस्तुत किया जाए तो सत्य भी मीठा लगने लगता है। और उसको पहले ही तुम्हारा जुबान कड़वा होगा तो स्वाभाविक कड़वा लगेगा। तो कथा तो होवे, लेकिन मम कर्ण रसायनम, मेरे कान के लिए रसायन कैसा है? रसायन क्या है? रसायन का मतलब रस का आयन। रस का आयन, जहां रस का आयन कौन है? बोले रस किसको कहा? परमात्मा को रस माना है। वेदों ने परमात्मा को रस स्वरूप कहा है। अपने शब्दों में मंत्र आया, रसो वै सह। परमात्मा कैसा है? बोले रस स्वरूप है। और उस रस स्वरूप का जो चरित्र है वो क्या है? बोले वही रसायन है। बाकी दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, वो जितने बताते हैं रसायन बटी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब बेकार है। रसायन क्या है? बोले भगवान की कथा सुनते रहो, चकाचक रहोगे, आनंद में रहोगे, भजन करते रहोगे, तो दुनिया के कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा औषधि क्या है? बोले सबसे बड़ी औषधि भगवान का नाम है, भगवान की कथा है।
ये औषधि मिलती रहे तो दुनिया की कोई औषधि की आवश्यकता नहीं। लेकिन विडंबना ये है कि न जाने दुनिया के कौन कौन सी फितूर आदतें हमने पाल रखी है कि उस आदतों के बिना, उस रस के बिना हमारा चैन नहीं पड़ने वाला, बेचैनी लगी रहती है। अरे आदत ही डालनी है तो क्या करो? बोले आदत ही डालनी है तो अच्छी आदत डालो। अच्छी आदत लग जाएगी तो और कुछ जरूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वही भजन हो जाएगा। अरे आदत, अच्छी आदत क्या है? बोले अच्छी आदत है भगवान के चरित्रों को सुनने का अभ्यास बने, भगवान के नाम कीर्तन का करने का अभ्यास बने। वो बना नहीं, दिखाने के लिए भले हम और आप डीजे पर में, डीजे की धुन पर में आप कूद ले, उछल ले, नाच ले, शरीर को जो है एकदम थका दो, लेकिन वो भक्ति नहीं हो जाएगी। भक्ति का मतलब, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भक्त का मतलब क्या होता है? बोले वो भक्त तो वो है वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाएगा। वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त भगवान के चरित्र को सुन करके द्रवित हो जाएगा। जिसके नेत्र भगवान के गुणानुवाद को सुनते सुनते सजल हो जाएं और कभी वो नाचने लग जाए, कभी वो रोने लग जाए, कभी वो दौड़ने लग जाए, ऐसी प्रवृत्ति जिसकी बन जाए, वो जो है वो जिसके हृदय में ये पीड़ा उत्पन्न होवे। महाराज आकाश के बादलों को जब वो देखे, काले काले घुंघराले बादल जब दिखाई देवे, उसके मन में भावना लगे कि महाराज घन तो आ गए, ये काले काले घन तो दिख रहे हैं, लेकिन घन तो आए। जैसे गोपियां श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती हैं, जहां कोई काली वस्तु दिखाई देवे तो दौड़ पड़ती है, वहां जाती है, श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ती तो रुदन करने लगती है। आकाश के काले काले बादलों को देखती हैं तो आकाश के उन काले काले बादलों को देख करके मन में प्रेरणा, मन में इच्छा होती है, घन आए घन श्याम आए, घन आए घन श्याम घन आए घन श्याम घन आए घन श्याम घन आए घन श्याम आए घन आए घन श्याम। हमें अकेला छोड़ चले वो, हमें अकेला छोड़ चले वो, हमें अकेला छोड़ चले वो, हमें अकेला छोड़ चले वो। घन आए घन श्याम आए घन आए घन श्याम।
भ्रम में फंस कर खूब जाके भ्रम में फंस कर। गोपियां कहती है कि मथुरा में जो पूजा सैरंध्री पूजा उनके चक्कर में फंस गए और हमें भूल गए। गोपियां राह प्रतीक्षा कर रही हैं और काले काले बादलों को देख करके विचार करती हैं घन आए लेकिन घनश्याम नहीं आए। वो कुब जाके भ्रम में फंस कर वो खूब जाके भ्रम में फंस कर। हमसे नाता तोड़ गए। हमसे नाता तोड़ गए। घन आए घनश्याम आए घन आए घन आए घनश्याम आए घन तो इसको कहते अनुराग। वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम हृदंत भीक्षणम। भगवान के गुण स्वरूप को चिंतन करके आंखें भर जाए। पीछे से जो है पशु पक्षी भी उनके इस नृत्य को देखकर भाव में डूब जावे और वो भी उनके पीछे पीछे डोलने लग जावे। वो तरंग और कभी वो हंसने लग जावे कभी वो गाने लग जावे। ये भक्ति का भक्त का जो स्वरूप है वो स्वरूप का वर्णन किया महाराज। ऐसे कथा सुनाओ जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संवर्धन हो, विवेक का वर्धन हो। और सबसे अंतिम में ये बात कही कि श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति। हे महाराज, हे सूत जी, श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जावे ऐसी कथा आप सुनाओ। ये शाश्वत प्राप्ति क्या होती है? शाश्वत प्राप्ति क्या ध्रुव जी को नहीं हुई? क्या प्रहलाद जी को नहीं बोले? नहीं, वो शाश्वत प्राप्ति नहीं हुई। ध्रुव जी के लिए भगवान आए, दर्शन दिए, दे करके चले गए। प्रहलाद जी के पास आए, दर्शन दिया, वरदान दिए, चले गए। शाश्वत प्राप्ति का मतलब क्या है? तो शाश्वत प्राप्ति का मतलब कि भगवान कभी हमसे दूर हो ही नहीं, कभी हम भगवान से दूर हो ही नहीं, ऐसी प्राप्ति हो जावे। वो प्राप्ति कैसे होगी? बोले कथा के माध्यम से। वो प्राप्ति क्या है? जो प्राप्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हुई। कैसे? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सत्संग के द्वारा एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई कि जिस दृष्टि के द्वारा संसार में कोई ऐसा जगह ही नहीं बचा जहां पर राम सीताराम जी ना दिखाई देंगे। इसी का नाम है शाश्वत प्राप्ति। शाश्वत प्राप्ति मीरा को हुई, जिस मीरा ने कहा पाया झलक घनश्याम प्यारे की। जित देखो तो और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। इसी को कहते हैं शाश्वत प्राप्ति। ये दृष्टि प्राप्त हो जाए, ये नजरिया प्राप्त हो जाए कि जिधर दृष्टि पड़े उधर घनश्याम ही दिखेंगे। इसलिए तो कहा देखन को घनश्याम की मूर्ति। घनश्याम की मूर्ति देखने के लिए नेत्र होना चाहिए। किसी ने पूछा कैसा नेत्र होना चाहिए? कौन सा लेंस लगा हो उस नेत्र में, कौन सा चश्मा लगा हो उस नेत्र में? बोले देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की
आंधनी आंखें। घनश्याम की मूर्ति देखने के लिए सूरदास की अंधी आंख चाहिए। ये आंख, जिन आंखों से हमने कूड़ा कबाड़ा देखा, जिन आंखों से हमने संसार के विषय वासनाओं को देखा, उन आंख से हम परमात्मा को देखें ये संभव नहीं है। इसके लिए तो इन आंखों में सुरमा लगाना पड़ेगा, ममीरा लगानी पड़ेगी। ये ममीरा क्या है, ये सुरमा क्या है? बोले श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरणार बिंद के रज जो है उसका सुरमा बना करके आंखों में लगाना पड़ेगा। सूझे राम चरित मणिमाणिक गुप्त प्रकट जहां जो जही खानिक। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु जी के पदनख मणि चंद्रिका के स्मरण मात्र से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जिसके द्वारा भगवान के उस दिव्य स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। इसलिए तो कहा भक्ति के मार्ग में जब तक गुरु का वर्ण नहीं करोगे, मंदिर में धूप दिलाते रहो, दीप दिखाते रहो, घंटा ठोकते रहो, कभी काम बनने वाला नहीं है। भगवान आपके सामने खड़े रहेंगे, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक जो है भगवान को आप पहचान नहीं पाओगे, भगवान को आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए भक्ति है आपके मन में, आप भक्त हो भगवान के, भक्ति खूब आप करते हो, लेकिन गुरु की कृपा अगर सामने प्रस्तुत नहीं हुई आपके ऊपर में, तब तक जो है आप भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते हो। पर प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सामने भगवान खड़े हैं, बाबा चंदन दे दो। बाबा तिलक घिस रहे थे, बाबा चंदन दे दो। दोनों राम लक्ष्मण दोनों भैया बालक के रूप में सामने आए, बाबा चंदन दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे। अब गुरुदेव के रूप में हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि आप कैसे इनको समझावें, संकेत करें कि महाराज जिसको तुम तिलक दे रहे हो वही तुम्हारे भगवान गुरु साक्षात परमात्मा है। तो अब सामने तो जा नहीं सकते थे, तोता बन गए हनुमान जी, और तोता के रूप में हनुमान जी बोलने लगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर में संतों की भीड़ लगी हुई है और गोस्वामी जी तुलसीदास जी तिलक कर रहे हैं। और तिलक करा कौन रहा है? बोले तिलक करें रघुवीर। जो सुना कानों में वाणी पड़ी, महाराज चरणों में गिर पड़े। अब विचार करो, भगवान तो सामने प्रस्तुत हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे? क्योंकि गुरु की कृपा नहीं हुई। इसलिए तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी को गुरु के रूप में वर्ण किया। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा उनके नाम मुख से निकल जाए। अंतिम काल में बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, और भगवान का नाम तक मुख से नहीं निकल पाता। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभाम। जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, ऐसा वो वैकुंठ परमात्मा बड़े सरल और सहजता से हमको प्राप्त करा देते हैं। इसलिए हे सूत जी, आप मेरे गुरु के रूप में हैं।
मैं आपसे आपकी शरणागति करता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। सूत जी ने प्रश्न सुना। सूत जी कहते बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हे शौनकाद ऋषियों, संसार जो वर्तमान परिस्थिति काल चल रहा है, काल व्यालम खग्रास त्रास धरणा सहेतवे, काल रूपी जो महाव्याल है, इस महाव्याल से बाहर निकालने का एकमात्र उपाय है क्या? श्रीमद्भागवतालापम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत रूपी जो कथा है, जो कलयुग में कीरेण भासितम, कीर मणे तोता, तोता कौन? सुखदेव जी। सुखदेव जी के द्वारा जो कहा गया है, ऐसी ये श्रीमद्भागवत कथा, इस भागवत कथा के द्वारा काल रूपी महाव्याल के मुख से हम बच सकते हैं। जैसे आपसे हम पूछना चाहते हैं कि कोई बढ़िया एसी कमरा लगा हुआ हो, एसी हो लगा हो कमरे में, बढ़िया सोफा भी लगा हो, और उस सोफे पर में आपको चुपचाप अकेले बिठा दे। एक सोफा पे आप बैठ जाओ, एक सोफा पे आपके पतिदेव बैठ जाएं, एक सोफा पे जो है पत्नी बैठी, एक सोफा पे बच्चे बैठे हैं, चारों सोफा पे चार लोग एक एक अलग अलग बैठे हैं, और बढ़िया एसी चल रही है, और कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, कोई इंटरटेन का साधन नहीं, न टीवी चल रही है, न हाथ में मोबाइल है, और शर्त रख दिया जाए कि बोलना भी नहीं है, एक शब्द बोलना नहीं है, और 3 घंटे इसी तरह से बैठे रहना है सोफा पर में। बैठ पाइएगा? कितने लोग बैठ पाएंगे? बिना बोले, बिना कुछ देखे, बिना कुछ किए 3 घंटे बढ़िया एसी कमरा लगा हुआ है, एसी में बैठे हैं, सोफा पे बैठे हुए हैं, और 3 घंटे कोई डेकोरेशन नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, चुपचाप बस पद्मासन लगा करके, पालती लगा करके बैठना है। कितना देर बैठ पाएगा आदमी? 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट। उसके बाद कहेगा अरे यार कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, और कहेगी आप कुछ तो बोलो। नहीं रह पाओगे आप। लेकिन ना यहाँ एसी लगा है, ना यहाँ के सोफे लगे हैं, ना कोई इंटरटेनमेंट का साधन है यहाँ पर में इंटरटेनमेंट करने का, केवल वाणी का विलास है बस। और 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे आराम से आप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। ये क्या है? क्या मतलब है इसका? बोले यही कथा का प्रभाव है। वहां काल का प्रभाव नहीं होता है, काल वहां अपना प्रभाव छोड़ देता है। इसलिए तो सत्संग में कितना समय व्यतीत हो गया पता नहीं चलेगा। अगर मन कथा में लग जाए, ईमानदारी से अगर आप कथा सुनने लग जाओ, तो कितना देर कथा में बैठे पता नहीं चला। अब मन नहीं लग रहा है, मन पूर्ण रूप से कथा में प्रेरित नहीं हुआ, तब तो अलग बात है, बार बार घड़ी देखोगे इधर कितना बजा, कितना घंटा बीता, कितना ये। लेकिन अगर सच्चे सत्संगी हो गए, कथा के सच्चे प्रेमी हो गए, और कथा में बैठते ही मन समाहृत हो गया, तो 2 घंटा बीता कि 4 घंटा बीता पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतालापम कलौकीरेण भाषितम। लेकिन कलयुग में भागवत कथा के द्वारा काल पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन समस्या क्या है? ये समस्या ये है कि ये मिलना बड़ा दुर्लभ है, ये कथा मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? हाँ, कथा के नाम पर कुछ आप कर लो अलग बात है, लेकिन विशुद्ध कथा आपको मिले जिससे कि आपके जीवन में बदलाव हो, आपके जीवन में परिवर्तन होवे, ये होना ये कब होगा? सूत जी महाराज कहते हैं ये न धन से मिलने वाला है, न तपस्या से मिलने वाली है, न ये ऐश्वर्य से मिलने वाला है, न आपके यश प्रतिष्ठा से मिलने वाला है। तब कैसे मिलेगा? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होगा, तब जाकर के भागवत का जो लाभ है वो लाभ
मिलेगा। क्योंकि ये इस सरोवर तक आप विचार करिए, आप ध्यान दीजिए, यहां तक आप आए हैं, कथा के पंडाल में आप बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, इसका आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई, आपके ऊपर निश्चित रूप से भगवान की कृपा हुई है, तभी आप यहां तक आए हैं। अन्यथा आपका यहां आना संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि इतने जो है विघ्न है यहां तक आने में। कितने विघ्न हैं? सभी विघ्नों का नाम गोस्वामी जी गिनवाते हैं। क्या विघ्न है? बोले घर के काम धंधा पहला विघ्न। कैसे जाए? सवेरे ड्यूटी जाना है, कथा 10 बजे तक चलेगी कि 9 बजे तक चलेगी, 11 बजे तक चलेगी, पता नहीं। खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, घर का जो जितने जंजाल है, एक विघ्न। दूसरा विघ्न क्या है? बोले अगर आप इन विघ्नों जंजाल को छोड़ करके चले भी तो रास्ते में मिलेंगे कोई आदमी। कहाँ जा रहे हैं? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। अरे क्या जाओगे फालतू में टाइम पास करने के? जाओ बैठो थोड़ा देर, चलो थोड़ा देर बातचीत करते हैं और थोड़ा देर व्यापार का, बिजनेस का टिप समझावे तुमको। बस हो गया, रास्ता में मिल गए कोई, उधर लग गए। अगर नहीं उसको भी छोड़ करके नहीं हमको कथा सुनने जाना है, चल दिए, तो क्या होगा? वो अपने कुतर्क के द्वारा बार बार अपना ऐसा भयंकर कुतर्क रखेंगे जिसके द्वारा कि आप उस कथा तक पहुंच ही ना पाओ। और कदाचित अगर पहुंच भी गए कथा पांडाल तक, फिर भी आप कथा नहीं सुन पाते। बोले अब कथा पांडाल में पहुंच गए तब क्यों नहीं सुन पाएंगे? बोले वहां पहुंचने के बाद भी कभी उधर से कोई आवाज लगाएगा, कभी जो है पीछे में बगल वाला व्यक्ति जो है बातचीत करेगा, कभी सामने वाला व्यक्ति उठ के जाएगा, कभी कोई आके बैठेगा। इतना, और ये सब नहीं भी हुआ तो अपने ही मन में अनेक प्रकार के जो है बातें चलने लगेगी। चले तो आए हैं लेकिन पता नहीं घर में ताला लगाए कि नहीं लगाए, मेन दरवाजा लॉक किया कि नहीं किया। हाँ? आ तो गया हूं मगर जानता हूं, यहां तो पहुंच तो गए। अथवा बैठे बैठे 3 घंटे में लाइट किधर से किधर व्यवस्था ठीक नहीं है, साउंड की व्यवस्था ठीक नहीं है, पंडाल ऐसे जगह पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं। अनेक प्रकार के मन में जो कमियां हैं, वो कमियों को भी सोच सोच करके 3 घंटा बीत जाएगा, कथा सुन नहीं पाओगे। कथा हम सुनेंगे, यहाँ तक पहुँच भी जाएंगे सकुशल, और यहाँ पहुँच करके कथा हम 3 घंटे 4 घंटे सुन भी लेंगे। ये कब होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनो आई न जाए, राम कृपा बिनो आई न जाए, राम कृपा बिनो आई न जाए, राम कृपा बिनो आई न जाए। अब मोहि भा भरोसा हनुमता, अब मोहि भा भरोसा हनुमता, भरोसा हनुमता, अब मोहि भा भरोसा हनुमता, भरोसा हनुमता, भरोसा हनुमता, अब मोहि भाव। ये आपका बैंक बैलेंस जो है 10,000 से, ये आपका बैंक बैलेंस जो है 10,000 से सीधे लाख में ट्रांसफर हो जाएगा।
भगवान की कृपा का परिणाम ये भी नहीं है कि आप एक फ्लैट के मालिक थे, अब जो है कई फ्लैट के मालिक हो गए। भगवान की कृपा ये भी नहीं है कि आपके पास चलने के लिए एक मोटरसाइकिल तक नहीं थी, आप बढ़िया जो है डिफेंडर और फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं, ये आपके प्रारब्ध का परिणाम है। बाकी भगवान की कृपा क्या है? यही भगवान की कृपा है कि आप भगवान की कथा में बैठे, ये भगवान की कृपा है। भगवान की ये कृपा है कि आप स्वस्थ खड़े हैं, ये भगवान की कृपा है। महाराज ये कथा बड़ी दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? तो देवताओं के लिए दुर्लभ है, हम मनुष्य तो दूर की बात है, देवताओं के लिए। सौनकादिक ने पूछा देवताओं के लिए दुर्लभ है? बोले हाँ। ऐसे एक बार जब श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए चले, तो उस समय आकाश से देवता लोग हाथ में अमृत कलश लेकर के आए और राजा परीक्षित से कि ये अमृत कलश राजा परीक्षित को पिला दिया जाए अमृत, क्योंकि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा हुआ है और ये कथा हमको पिला दिया जाए, कथा अमृत हमको दी जा रही है। सुखदेव जी को बड़ा हंसी आई इन देवताओं के मूर्खता को देख कर। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहां कथा रूपी अमृत, कहां देवता का अमृत? ये तो ठीक वैसे हुआ जैसे कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा लेकर के मणि की दुकान पर जाए और मणि के दुकानदार से ये कहे कि भैया एक कांच के टुकड़े के बराबर ये मणि मुझको दे दो। ठीक वैसा सुखदेव जी ने कहा तो कोई बात नहीं, विचार सुखदेव जी विचार करने लगे हमको क्या लेना देना है, कथा सुनाना है, अब चाहे देवता सुने चाहे राजा परीक्षित सुने। आज के वक्ता तो सुखदेव जी थे नहीं कि चलो बड़ा आदमी मिल गया मोटा रकम देने वाला, दक्षिणा देने वाला, तो कोई बात नहीं, चाहे कोई हो कथा सुना दो। नहीं, कथा सुनाने वाला व्यक्ति भी कथा सुनने का अधिकारी है कि नहीं है, इस पर पहले विचार करना चाहिए। भागवत कथा श्रवण के पहले श्रोता का विचार करना, अधिकार का विचार। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे पहले अधिकार का निरूपण किया गया, अथातोधिकारश्च। वेदांत में सूत्र आया अथातोधिकारश्च। हम जो कर्म करने के लिए जा रहे हैं पहले उसके हम अधिकारी हैं कि नहीं। आजकल इन अधिकारी के ऊपर अगर विचार किया जाए, बोला जाए तो महाराज मार हो जाएगी, डंडे चलने लग जाएंगे। अरे हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमको संविधान ने अधिकार दिया है। तो इस धर्म में संविधान का कोई लेना देना नहीं। भारतीय संविधान से, हमारे धर्म के संविधान से का कोई लेना देना कनेक्शन नहीं है। भारत का संविधान भारत के को चलाने के लिए है और धर्म का संविधान धर्म चलाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। अब भारत धर्म के संविधान में हम जो है छेड़खानी करें कि कानून सबको जो है अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार है, पुरुष हवन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बोले करो हवन, तुम जितनी बार स्वाहा करोगे तो उतना बार तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा। आप कहोगे महाराज पंडित जी लोग तो करवाते, बोले पंडित जी को तो अच्छा बढ़िया व्यवस्था है, पंडित जी का क्या जाता है? पंडित जी को तो आप जितना बढ़िया संग हवन करोगे, जितना संकल्प करोगे, कम से कम नहीं कुछ तो 11 रुपया तो दक्षिणा देवो ही दोगे। उनको तो कुछ ना कुछ आना ही है, जाना तो है नहीं, जाना तो आपका है। मैंने कहा ना, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। गीता में भगवान कहते हैं शास्त्र के विधि का त्याग करके अगर आप कोई भी काम करते हैं तो न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की विधियों का त्याग करके अगर आप कोई कर्मकांड, चाहे कितना भी अच्छा कर्मकांड कर लो, लेकिन अगर उस कर्मकांड से न आपको सुख मिलेगा, न आपको सिद्धि मिलेगी, न परलोक मिलेगा। तब शास्त्र कहता है स्त्रियों को पति के बगल में बैठ करके उनके साथ पूजन में हवन में जो है सहभागिता होनी चाहिए। अलग से साकल लेकर के, घृत लेकर के स्वाहा स्वाहा करने की जरूरत नहीं है।
इसलिए तो स्त्रियों को सभी धर्म के बंधनों से मुक्त कर दिया गया। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल अपने पति का अनुगमन करो। तुम्हारे पति जो भी कोई पूजा पाठ करेंगे, बिना कुछ कहे, बिना कहीं कोई कागजी कार्रवाई किए 50% तुमको अपने आप सरकार क्या आरक्षण देगी? हमारे सनातन धर्म के शास्त्रकारों ने आरक्षण दे रखा है और आज सरकार आरक्षण देगी। हमारे यहाँ तो परंपरा से आरक्षण चला रहा है। क्या माना? अपने आप बिना कुछ किए न कुछ करने की जरूरत है, न जो है नाक दबाने की जरूरत है, ना बैठी रहे, बस अपने आप सब काम हो जाएगा। तो जब बिना कुछ किए मिल रहा है तो फालतू में शरीर को क्यों खताना? मूर्ख ही होगा ना। अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको बना बनाया भोजन मिल जाए खाने के लिए, किसी को बना बनाया खाना रोज मिले कि हम चलो कोई आदमी टेंडर ले ले तुम्हारा कि चलो हम तुमको दोनों टाइम सुबह शाम बना बनाया भोजन तुमको बढ़िया करवाएंगे, कोई बिना टेंशन के, कोई समस्या नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, और वो भी नहीं कि नमक रोटी, बढ़िया भोजन कराएंगे, तो अच्छी बात है कि खराब बात है? बताइए। तो बिना जो है सिरदर्द के क्यों सिरदर्द ले रहे हो? शास्त्र के विधि का पालन करते हुए और तब कोई कर्मकांड अनुष्ठान करना चाहिए। महाराज, अधिकार सबको है, कथा भागवत सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन उसमें विशेष रूप से विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। कथा सुनिए, कथा कभी नुकसान थोड़ी करेगा, लेकिन वैष्णवी दीक्षा लेकर के अगर कथा श्रवण किया जाए तो उस कथा का महत्व और बढ़ जाता है। विष्णु दीक्षा लेकर के और सात्विक विचार से कथा श्रवण करने का संकल्प किया जाए तो उसका महत्व विशेष हो जाता है। महाराज, सुखदेव जी ने कहा ये तो श्रोता पर निर्भर करता है। सुखदेव परीक्षित को क्या करना है? परीक्षित जी ने कहा ले जाओ अपना कूड़ा कबाड़ा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कूड़ा कबाड़ा। क्यों? ये अमृत तुमको कूड़ा कबाड़ा लग रहा है? बोले हाँ। कैसे? क्यों? बोले इसलिए क्योंकि इस अमृत में दोष है। क्या दोष है अमृत में? नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम देह बंधन कारकम। पहले तो ये झूठा है, उसके बाद देह बंधन में फंसाने वाला है, और सबसे बड़ा दोष तो ये है इसका कि श्री राम विस्मारकम, ये भगवान को भुला देने वाला है। अमृत पीने के बाद इसमें पीने वालों में मादकता आ जाती है और इसके कारण वो भगवान को ही भूल जाता है। इसलिए तो देवता लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान देखते हैं कि मैंने इनको देवता प्रदान, स्वर्गलोक प्रदान किया, स्वर्ग का राजा बनाया, हमको ही भूल गए। चलो कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? अपने जय और विजय को शनकादिक से श्राप दिलवा करके रावण कुंभकर्ण बना के भेज देते हैं। और जब रावण कुंभकर्ण के रूप में भगवान के पार्षद जय और विजय जब सेवा करते हैं देवताओं की, तो देवता लोग भगवान के पास आते, जय जय सुरनायक जन सुखदायक वृद्धपात। तब भगवान की याद आती है। क्योंकि जीव का स्वभाव होता है, आपको अगर बढ़िया खाने पीने का मिलता रहे, बढ़िया कपड़ा मिलता रहे, तब आपको भगवान की याद नहीं आएगी। भगवान की याद कब आती है? जब आप विपत्ति में होते हो, तब भगवान की याद आती है। पैर में चोट लग जाए तब भगवान का नाम आएगा मुझ से। सड़क पर यूं चलते आपको भगवान का मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा, लेकिन अगर पैर में ठेस लग जाए, चोट लग जाए, हे राम ये क्या हो गया? तो जीव का स्वभाव है जब हम दुख में होते हैं, इसलिए जीवन में महापुरुष लोग कहते हैं ठोकर लगना आवश्यक है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से
जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज प्रभु की मधुर याद आई न होती। जब तक दुख से हमें ठोकर नहीं मिलता, जीव का स्वभाव है, इसलिए तो विपत्ति में भगवान का स्मरण अधिक होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो श्री राम विस्मारकम, आपका जो ये अमृत है ये भगवान को भुलाने वाला है, इसलिए इसको ले जाओ। अमृत जैसे दुर्लभ पदार्थ को भी परीक्षित जी ने त्याग दिया, इसीलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। ध्यान देंगे आप लोग, इनका नाम परीक्षित नहीं था, पर नाम तो इनका था विष्णुरात। जब जन्म लिए तो उनका नाम पड़ा विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, भगवान के द्वारा रक्षित हुए माँ के गर्भ में, इसलिए इनका नाम विष्णुरात पड़ा। लेकिन परीक्षित क्यों कहते हैं? बोले जब इनकी परीक्षा ली गई सुखदेव जी के द्वारा, पढ़ितः इक्षितः, चारों तरफ से इनकी परीक्षा ली गई, और तब जाकर के सुखदेव जी ने कहा अलम परीक्षितम, तुम्हारी परीक्षा हो गई, अब तुम पास हो गए, अब तुम कथा श्रवण के अधिकारी बन गए हो। और तब जब कथा सुनाई सुखदेव जी ने आया परीक्षित, ऐसे ही कथा नहीं सुना दिया था राजा परीक्षित को। महाराज कथा श्रोता परीक्षित वही बन सकता है जो अमृत के जैसा दुर्लभ पदार्थ भी छोड़ने का साहस कर सके। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैंने अपनी समाधि को त्याग दिया कथा के लिए। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे, गृहीत चेता राधर से आख्यानम विदधीतवान। हे राजन, जैसे चुंबक की ओर लोहा खिंचा चला जाता है, उसी प्रकार से मैं भी समाधि को त्याग करके इस कथा की ओर खिंचा चला आया। कथा के अंदर वो पावर, वो क्षमता हो। कथा अगर आप मन से श्रवण करें तो, और केवल ये उद्देश्य लेके आए कि महाराज खूब नचावें, खूब गवावें, खूब जो है ढोल तमाशा बजे, तो ये तो है, तब तो मन जीवन आपका शरीर हिलेगा। कथा विडंबना ये हो गई है, दुखद बात ये है कि आजकल लोगों ने कथा को भी मनोरंजन का साधन बना दिया, जबकि कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा क्या है? बोले कथा आत्मरंजन की चीज है। ऐसा कथावाचक खोजो महाराज जो खूब नचावे। जैसे अच्छा कोई नचनिया ले आओ जो खूब नचावे,
कथा कराने की क्या जरूरत है? कथा के माध्यम से एक जगह स्थिर नहीं होते। और सनकादिक ठहरे आत्मज्ञानी महात्मा, उन्होंने कैसे कथा सुनाई और नारद जी ने कैसे कथा सुनी। तो सूत जी कहते हैं एक बार की बात, सनकादिक जी और नारद जी की भेंट बद्रिकाश्रम में हो गई। नारद जी व्यग्रचित थे, उदास थे, मन उनका खिन्न था। तो उधर से सनकादिक आ रहे थे। सनकादिकों ने पूछा, भैया क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? आपके दर्शन से तो उदास व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए, फिर आप स्वयं उदास हो, क्या मतलब है, क्या कारण है? नारद जी कहते, भैया क्या बताएं, इस पृथ्वी को उत्तम मान करके मैं यहाँ भ्रमण करने के लिए आया था। घूमने के लिए जाओ, शिमला चाहे कहीं जहाँ मन करे, ये मान करके कि वहाँ जा रहे घूमने, वहाँ बड़ा सुंदर शहर है वो, और उस शहर में आप गए, जो आप सोच करके आए थे उस अनुरूप वहाँ का वातावरण आपको नहीं मिला, वहाँ की व्यवस्था नहीं मिली, तो मन खिन्न हो जाता। अरे यार आए तो थे लेकिन पैसा बर्बाद हो गया, बेकार में इतना पैसा बर्बाद किए, इतना मेहनत किए, लेकिन जो सोच के आए थे वो तो है नहीं। उसी प्रकार नारद जी कहते हम सोच करके तो आए थे कि पृथ्वी अत्यंत उत्तम जगह है घूमने के लिए, और यहाँ घूमने के लिए आए। कहाँ कहाँ घूमे आप? बोले पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम दक्षिण भारत गए, सेतुबंध रामेश्वरम गए, पृथ्वी के भारत के सभी तीर्थों को घूमा। और एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडे तस्ततः, यहाँ से वहाँ सब जगह घूम लिया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। नापश्यम कुत्रचित् शर्मो मनस्संतोषकारकम। ये बात कब की है? बोले आज से 5000 वर्ष पहले की बात नारद जी बता रहे हैं। आजकल क्या स्थिति है वो तो आप जान ही रहे हैं। नारद जी कहते कहीं मुझे शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कलयुग ने अपने द्वारा धर्म के सारे संसाधनों को बाधित कर रखा है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अधुना इस समय कलयुग धर्म के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को बाधित करके रखा है। आप कोई भी धर्म करो वहां कलयुग विद्यमान है। आपका धर्म सटीक रूप से जो है पालन नहीं हो पाएगा। आप पूजा पाठ करोगे, हाँ करेंगे, पूजा पाठ करोगे, आपको अच्छे पंडित जी नहीं मिलेंगे। जो योग्य पंडित मिलना चाहिए वो मिलेंगे नहीं। पंडित कदाचित योग्य मिल भी जाएं तो सामग्री नहीं मिलेगी। सामग्री में दोष, न शुद्ध घी मिलेगा, न शुद्ध दूध मिलेगा, न शुद्ध दही मिलेगी। कलयुग ने धर्म के जितने भी साधन हैं सबको बाधित कर रखा है। इसलिए तो कलयुग में एक ही काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन यही काम हम आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें खर्चा नहीं लगता है, मुफ्त में हो जाता है। और बच्चे को जिस स्कूल में फीस ना लगे, जिस ट्यूशन पे फीस ना लगे, बच्चे को वहाँ पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे क्या पढ़ाएं गुरुजी, बेकार है। और जहाँ जिस इंस्टीट्यूट पर में पैसा लगे, दे करके पैसा दे के पढ़ना पड़े, उसमें कह रहे हाँ ये स्कूल ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अगर अपना व्यक्ति हो और आपसे मित्रता हो, प्रेम हो, तो सिंपल का दवा अगर आपको दे देगा बिना मत पैसे का, तो आपको कह रहे यार कौन सा दवा दे दिया पता नहीं, दवा खाते रहो ठीक नहीं हो गया, ठीक नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा। जबकि दवा वही दवा है जो दवा आप किसी दुकान से काउंटर से लेकर के आते, वहाँ पैसा दे करके आते, यहाँ बिना पैसे के मिल गया। तो मुफ्त में मिल जाए तो कहते ना, कोई वस्तु अत्यधिक सरलता और सहजता से प्राप्त हो जाए तो उसका महत्व घट जाता है। वैसे ही ये वस्तु, एक साधन जो है कलिकाल के लिए रामबाण है, धर्म का बीज है,
लेकिन मुफ्त में होता है तो इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता है अरे इससे क्या होगा। हाँ, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, पूजा पाठ करो, ये करो वो करो, उसमें पंडित जी आएंगे, इतना खर्चा लगेगा, उतना ये मेहनत लगेगा, उनकी सेवा करो इस समय। हाँ हाँ ये ठीक है। अब पंडित जी किए क्या वो भगवान जानते हैं। तब महाराज वो साधन क्या है? कलयुग में कौन सा साधन है? बोले कलयुग में एकमात्र साधन है। कौन? नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको। राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन को, नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको। राम नाम अवलंबन एकमात्र अवलंब है राम जी का नाम। लेकिन ये फुर्सत में, ये फोकट में मिलता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति सोचता है इसमें क्या होगा। नियम पूर्वक आपको अगर हम 7 दिन आपके बीच में हैं, आपको अगर, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कंपनियां सब तो जो है, कोई डॉक्टर के पास दवा देने के लिए जाओगे तो 5 दिन 7 दिन का दवा देगा, खाओ तब ठीक होगे। हम आपको जो है 7 दिन का गारंटी देते हैं। आज तो 1 दिन बीत रहा है, 6 दिन बचा है, फिर भी 7 दिन हम आपके बीच में हैं। आप कल से स्टार्ट करके देखो, प्रत्येक दिन अपने घर में, अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो समय मिले, कम से कम 30 मिनट, 25 मिनट तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन सुबह अथवा शाम को कोई समय निर्धारित कर लो। अभी तो खैर शाम को कथा चल रही है, तो शाम सुबह के टाइम में, चाहे दोपहर के टाइम में, जब मिले, जगह समय मिल जाए तो भगवान का नाम अपने पूरे परिवार के साथ घर में लेकर के देखो। न आपके घर में कभी न पितृदोष होगा, न वास्तु दोष होगा, न कभी कोई ग्रह गोचर खराब होंगे, न कभी कोई कुंडली का कोई दोष होगा। इसकी गारंटी व्यासपीठ से मैं आपको दे रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या कहें, व्यासपीठ से गारंटी आपको दे रहा हूं। न प्रेत बाधा आएगी, न भूत बाधा आएगी, न कोई ये कहते हैं ना कि घर में पितृदोष हो गया इसलिए काम करते बनता नहीं है, व्यापार करने में 1-2 जो है घाटा लग जाता है, ये हो जाता है। आप करके तो देखो माँ बाप। क्यों? क्योंकि ये आपको मैं ग्रंथ की बात नहीं कह रहा हूं, ये आपको अनुभव की बात कह रहा हूं। क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, कि मैंने अपने जीवन में जी करके देखा है। इसलिए नारद जी कहते हैं धर्म के सभी संसाधन बाधित हो गए। कलयुग का ऐसा प्रभाव, तरुणी प्रभुता गे, माता लोग ध्यान क्षमा करना, तरुणी प्रभुता गे, घर में तरुणी की प्रभुता है। कोई भी काम हो, काम करे, तरुणी के आदेश के बिना वो काम संभव नहीं है। जब तक तरुणी का आदेश ना हो, तरुणी मतलब पत्नी, पत्नी उस वीर को पास ना कर देवे तब तक वो कार्य संभव नहीं हो पाएगा। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। बुद्धि देने वाला कौन? बोले साले साहब। घर में कोई काम करना हो, आयोजन करना हो तो साले साहब को बुला लिया, साधु साहब को बुला लिया।
क्यों? घर में माँ बाप नहीं है क्या? विश्वास नहीं। साल को बुद्धिदायक है। साले साहब से उतना ही मतलब रखो जितना कि आओ आया राम गया राम, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा कौन सा। आइए, आपका स्वागत है, भोजन दीजिए, 2 दिन 4 दिन रहें, उसके बाद फिर जय राम जी। ज्यादा रहना सहना का काम हो गया तो फिर वहाँ बवंडर शुरू होगा। फिर वो अपनी बुद्धि लगाएंगे, आप अपनी बुद्धि लगाओगे, और दोनों की बुद्धि में तो स्वाभाविक है, आप किसी अलग खानदान के हो, वो किसी अलग खानदान के, दोनों की बुद्धि में तो अंतर होगा ही होगा। इसलिए उतना ही मात्र ज्यादा संपर्क रखो जितना कि जो है काम चले, काम बढ़का। श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोभ के कारण कन्याओं का विक्रय, और कलयुग का ऐसा प्रभाव दिखाई तांडव कर रहा है महाराज। ये आसुरी प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है कि जहां 5 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की अवस्था की बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाए और उसको मार दिया जाए, ये क्या है? बोले यही तो आसुरी प्रवृत्ति है। असुर का मतलब कोई सींग लगे हों, उसको बड़ी बड़ी मूछें हों और पूंछ लगा हो, वो असुर थोड़ी ना है। असुर का मतलब जो प्रवृत्ति है उसकी है, आसुरी प्रवृत्ति का नाम है। नारद जी कहते घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा, लेकिन वृंदावन में मैंने देखा क्या, एक कन्या, एक स्त्री युवती, उसके गोद में 2 बूढ़े पड़े हैं, उनके पीछे बहुत सारे स्त्रियां, कोई पंखा कर रही हैं, कोई जल लेके खड़ी हैं, कोई कुछ, और वो रो रही थी। मैंने विचार किया कि संसार है, रोना धोना लगा रहता है, हम संत महात्मा साधु का क्या काम रोने धोने में। हम रास्ते से किनारे से जा रहे थे, उस देवी ने आवाज लगाई, हे महात्मा क्षण भर के लिए ठहर जाओ, क्षणम तिष्ठ, और मेरी चिंता का नाश करो। और मैं गया, मैंने पूछा देवी आप कौन हो? उसने कहा मैं भक्ति महारानी, उत्पन्न में द्राविड़ देश में हुई, उत्पन्ना द्राविड़े साहम, उत्पन्न तो मैं द्राविड़ देश में हुई, वृद्धम कर्नाटके गता, कर्नाटक में आकर के मैं जवान हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में आकर के मेरा कुछ कुछ प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन गुर्जरे जरणताम गतः, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में आकर के भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई महाराज। एक जमाना था गुजरात में, यहां पर मैं कोई माला कंठी पहन करके चला आवे, उसकी कितनी निंदा होवे, उसकी कितनी निंदा होवे। महाराज व्यक्ति अपना मरना पसंद करे, इसलिए तो गुजरात के भक्त हुए श्री नरसिंह मेहता जी महाराज। नरसिंह मेहता जी के चरित्र में, भक्तमाल में नरसिंह मेहता जी के चरित्र में नाभादास जी महाराज कहते हैं, जो जगत विदित नरसी भगत, जिन गुज्जर घर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत, नरसिंह भगत ने जिन्होंने गुजरात जैसे गुज्जर प्रांत को पावन कर दिया। क्या पावन कर दिया? महास्मारत लोग भक्ति लो लेस न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। भयंकर महापाप जो है स्मारत लोग, जो मुद्रा देख ले, तिलक देख ले, कंठी देख ले, उसकी निंदा करनी आरंभ कर दे। ये विडंबना थी, ये स्थिति था गुजरात में। लेकिन नरसिंह महाराज ने, नरसिंह जी ने ऐसी भक्ति का प्रसार किया इस गुजरात में कि आज भक्ति का वो वातावरण पूरे गुजरात में दिखाई पड़ रहा है जहां की जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भक्ति महारानी स्वयं कहती है, गुर्जरे जरणताम गतः, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। वहां से आगे चली तो घूमते घूमते वृंदावन पहुंची, लेकिन वृंदावन में आने पर वृंदावन के संयोग से मैं तो जवान हो गई,
लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े रहे। महाराज कुछ करो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। धन्य हो देवी आप चिंता मत करो। आप क्यों दुखी हो रही हो? आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अरे आप तो साक्षात भक्ति महारानी और खूब वर्णन महिमा गाए भक्ति का। आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि साक्षात भक्ति महारानी का दर्शन हुआ। देवी वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम। तू चिंतातुर क्यों हो? धन्य है ये वृंदावन, वृंदावन की धरती जहां आज भी भक्ति नृत्य कर रही है। लेकिन ज्ञान वैराग्य क्यों बूढ़े हो गए? इस प्रसंग में हमारे दादा गुरुजी वैदुष्य शिरोमणि विद्या मार्तंड श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, उनको लोग विद्यावास्कर स्वामी जी के नाम से दुनिया जानती है। उनका बड़ा सुंदर वाक्य मुझे समझ लगा। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य शिथिल हो जाएगा। भक्ति तो खूब रहेगी लेकिन ज्ञान वैराग्य के ग्राहक कम हो जाएंगे। नारद जी ने भी यही कहा कि देवी आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनके ग्राहक का अभाव हो गया और जिस चीज का डिमांड कम हो जावे उसका जो है मार्केट खत्म हो जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य का जो है डिमांड कम हो गया, भक्ति का डिमांड तो है। हम आप भक्ति तो करते हैं, खूब पूजा पाठ जप तप, मंदिर में जाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, नवरात्रि में देखना, महाराज क्या भक्ति है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का अभाव हो गया। क्यों? बोले ज्ञान और वैराग्य क्या है? बोले ज्ञान है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। अपना संसार जो कुछ हम देख रहे हैं वह स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न में देखा गया कि हम राजा बन गए, ये हो गए, वो हो गए, और जैसे स्वप्न खुला तो फिर कहीं कुछ नहीं। उसी प्रकार संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो स्वप्नवत है। जैसे आंख स्वप्न खुलते ही, नींद खुलते ही वहाँ सब समाप्त हो जाता है, वैसे यहाँ पर में अंतर यही है कि वहाँ आंख खुलने के बाद सब समाप्त हो जाता है, यहाँ आंख बंद होती सब समाप्त हो जाता है। मूंदे आंख कतौ को नाही, आंख मूंद दिए अब कहीं कुछ नहीं बचा रह गया। मूंदे आंख कतौ को नाही, यही अंतर है महाराज। तो ये ज्ञान है और वैराग्य क्या है? बोले वैराग्य ये है कि महाराज कोई बढ़िया कपड़ा पहना दिया तब भी कोई टेंशन, कोई प्रसन्नता नहीं। कोई फटा पुराना मिल जाए तब भी कोई जो है टेंशन नहीं कि नहीं है कपड़ा नहीं है, क्या पहनेंगे क्या। आजकल तो खास करके विशेष रूप से माताओं के लिए अलमारी कपड़े से भरी पड़ी रहे, लेकिन फिर भी महाराज जब देखो तब कपड़े कहाँ हैं, क्या पहने हम, हमारे पहनने के लिए कुछ बचा है क्या पहने? कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं तो लाग लगा दो अलमीरा में, क्या रखा हुआ है फिर फालतू कबाड़ को रखने से क्या मतलब है? इसमें फाड़से के बहा दो, पर नया खरीद के आ जाएगा। नहीं, वस्तु के उपयोग से हमारी प्रसन्नता का संबंध हो जाए, संसार के विषय वस्तुओं के उपयोग से जो है हमारे प्रसन्नता और दुख का जो है संबंध हो जाए, तो उसी दिन समझ लो कि हमारा वैराग्य समाप्त हो गया। हम अपने प्रसन्नता को किसी और के हवाले कर दिए। कोई हमको अगर अपमान कर दे हम दुखी हो गए, अब हमारे जो है दुखी होने का चाबी सामने वाले व्यक्ति को मिल गया, अब वो जब चाहे तब हमको दुखी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी दुख की चाबी हमने उसको दे दी। हमको अपमान कर दो हम दुखी हो जाएंगे, अब बार बार अपमान करेगा हम दुखी होते रहेंगे। नहीं, तुम हमारा अपमान करो चाहे सम्मान करो, हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। अपनी मस्ती का जो आनंद है महाराज, उसका तो अलग ही आनंद है। कुछ बापूजी महाराज एक बड़ा सुंदर गीत गाते हैं। संसार के मस्ती में रहने वाले
उनकी मस्ती का कोई मतलब नहीं है। भक्ति के धुन में, भक्ति के मस्ती में जो झूम रहे हैं, ऐसे जो मस्त लोग हैं, कैसी मस्ती है? सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। क्यों? जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। भक्ति का जो नशा है, भक्ति का जो मस्ती है, ये मस्ती, ये महाराज इसका वर्णन ये अवर्णनीय है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, देवी तुम चिंता क्यों कर रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य हमारा ऐसा होवे कि नमक रोटी मिल जावे तब भी आनंद, उसके साथ घी लगा कर की रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, साग मिल जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया खीर पूरी मालपुआ मिल जावे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही आनंद। कभी चबाए चना चमेंदा, कभी लपेटा खीर आंधी, वाह वाह रे मौज फकीर आंधी। फकीरों की जो मौज है, फकीर की जो मौज, उसकी मौज की उसका मस्ती का जो है अंदाजा कोई सामान्य व्यक्ति क्या लगा सकता है। नारद जी कहते हैं, देवी ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक का अभाव होने के कारण जो है तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो गए। तुम ठीक शांत हो जाओ, तुम खेद मत करो। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी चले जाते हैं। तो या हूतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपी। और हे देवी, नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत का पारायण किया, गीता का बारंबार पाठ किया कि चलो ज्ञान जागृत वैराग्य जागृत हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होंगे। क्यों? वेद वेदांत का पाठ किया तब भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। बोले वेद वेदांत के पढ़ जाने से, रट लेने से ज्ञानी हो जाएंगे आप नहीं, विद्वान हो सकते हैं। वेद वेदांतों को स्वाध्याय से कोई विद्वान हो सकता है। विद्वान होना अलग चीज है और ज्ञानी होना अलग चीज है। विद्वान में और ज्ञानी में क्या अंतर है? विद्वान बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने के बाद कोई विद्वान बनता है, और ज्ञानवान ज्ञान के लिए कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, उसके हृदय में वो ज्ञान ऐसा दृढ़ हो गया जिसने संपूर्ण संसार को भगवान में प्राप्त कर लिया, मान लिया, वही ज्ञान। कबीरदास जी कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? कबीर बाबा कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे? लेकिन आज भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, साहित्यकार लोग कबीरदास जी की साखियों के ऊपर में जो है पीएचडी कर रहे हैं हमारे। इसलिए विद्वान होना अलग चीज है, ज्ञानवान होना अलग चीज है। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी विचार करने लगे, मैंने जो किया अब तक वो क्या वो कर्म था, और अगर सत्कर्म करे तो सत्कर्म है क्या, इसकी परिभाषा समझे। यही सत्कर्म के बारे में जानने के लिए नारद जी कहते, महाराज हम आपके पास आए हैं, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, हम क्या करें, कौन सा कर्म करें। नारद जी को सनकादिकों ने समझाया, भैया सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बड़े बड़े बुध लोग, ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। इसलिए हे नारद, तुम जो है ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, और इससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएगा। कहाँ किया जाए? पहले तो इसके विषय में परिचय दिया। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जो श्रवण फल 10,000 अश्वमेध सहस्त्राणी, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो परिणाम है, फल है, वो केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से होता है। जो फल
तुलसी रोपण और गो सेवन से होता है, वही फल श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से हो जाता है। सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का जो परिणाम है, फल है, वो केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से हो जाता है। और कथा आरंभ हुई गंगा के तट पर में। कथा जब आरंभ हुई, कथा के बीच में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बोले क्या चमत्कार हुआ कथा के बीच में? बोले आश्चर्य जनित घटना हुई। जैसे आप और व्यासपीठ के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, जगह है, यहाँ तो ज्यादा है, वहाँ कम रहा होगा। और बीच भीड़ इतनी थी कि महाराज कहीं से कोई आ रहे, पीछे से आगे कोई नहीं आ सकता था। लेकिन उसी वक्ता और श्रोता के बीच में स्वयं भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई और चुपचाप प्रकट नहीं हुई, तब गुनगुनाते हुए, कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, कीर्तन करते हुए प्रकट हुई। सबको आश्चर्य लगा, ये कहाँ से आई? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, कहाँ से आई, किधर से प्रवेश की? बोले सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, आप लोग आश्चर्य मत करो, कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, भक्ति ज्ञान वैराग्य इसी कथा के अर्थ से प्रकट हो गई है। इसलिए अगर मन लगा करके कथा सुनते रहोगे तो 7 दिन के भीतर भी आपके हृदय में भक्ति महारानी का और ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हो सकता है। उसके बाद धुंधकारी के उद्धार की चर्चा सुनाई, कैसे धुंधकारी अपने पाप कर्म के द्वारा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। लेकिन गोकर्ण जी के माध्यम से गोकर्ण जी ने अपने भाई के प्रेत योनि को मुक्त से मुक्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत का संकल्प किया, आयोजन किया, और जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। और उसने हाथ जोड़ करके कहा, भागवत की महिमा गाई, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य है ये भागवत की वार्ता जो प्रेत पीड़ा को विनाश कर देगी। ये ऐसी कथा है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक बार, अपने जीवन काल में निश्चित रूप से एक बार श्रवण करना चाहिए। और अगर वो अपने जीवन काल में न श्रवण करे, उसके परिवार के लोग, उसके मरणोपरांत, उसके परिजन पुरजन, उसके कल्याणार्थ अगर उसके अधोगति हो गई हो तो उसके कल्याणार्थ उसके संकल्प से श्रीमद् भागवत का आयोजन करे, श्रवण करावे, तो उस ऐसे प्रेतात्मा का भी उद्धार श्रीमद् भागवत के द्वारा संभव है। ऐसी कथा, फिर कथा के श्रवण की महिमा बताई, विधि की महिमा बताई कि कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए। सुंदर स्थल का चयन करे और सुंदर मुहूर्त का शोधन करे, और अच्छे आचार्य कैसे हों? परंपरा से वो वैष्णव हों, ब्राह्मण हो, परंपरा से वैष्णव हो, और किसी अच्छे संत सदगुरु के शरण में रह करके उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त की हो, परंपरा से भागवत का अध्ययन किया हो, ऐसे गुरु के द्वारा, ऐसे आचार्य को कथा के लिए चयन करना चाहिए। और लोक रंजन के लिए, जबकि मेरे गुरुदेव भी इस प्रसंग में बात करते हैं कि कथा व्यासपीठ पर में लोगों का डिमांड है, महाराज क्या करें कि चलो लेडीज वक्ता बुला ली, स्त्री वक्ता बुला करके कथा सुना में, तो क्यों? बोले लोगों का डिमांड है। लोगों का डिमांड तो ये भी होता है कि बढ़िया भोजपुरी और अथवा जो है लोक साहित्य के जो गाने हैं उस पर में ठुमका लगे, तो उसका मतलब कथा के माध्यम से लोग करते भी हैं, कराते भी हैं, लेकिन उस कथा से आपका कल्याण मात्र नहीं हो सकता है। सब कुछ होगा, लोक प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग जान जाएंगे कि तुमने कथा सुनी, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर में तुम्हारा क्षय हो जाएगा, क्योंकि अविधि पूर्वक किया गया जो कर्म का कर्मानुष्ठान, पूजा पाठ, भक्ति भजन भी जीव के कल्याण में बाधक बन जाता है। इसलिए जब भी हम थोड़ा करें, लेकिन विधि पूर्वक करें, अविधि पूर्वक नहीं। हमारे एक संत कहते थे कि जो करो सो बढ़िया से करो, नियम पूर्वक करो, निष्ठा पूर्वक करो। इसलिए थोड़ा करें लेकिन बढ़िया करें,
शास्त्र कहता है कि स्त्री को शरीर को व्यासपीठ पर बैठ करके कथा श्रवण कराने का अधिकार नहीं है। हाँ, अपने परिवार में अपने बच्चों को आप कथा सुनाइए, अच्छी बात है, लेकिन व्यासपीठ की एक गरिमा है, एक मर्यादा है। इससे अगर इस विधि का अगर लोप होता है तो सुनने वाला भी नरकगामी होता है और सुनाने वाला तो नरकगामी जाता ही है। लोकेशना और वित्तेषणा के कारण दोनों का पतन होता है। और श्रोता कैसा होवे, 7 दिन संकल्पित रूप से जो श्रोता कथा सुने वो नियम पूर्वक, शौच पूर्वक, शुचिता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक जीवन यापन रहे। भूमि पर सोवे अथवा कंबल आसन पर सोवे, पवित्र आहार करे, पवित्र व्यक्ति से एक वार्ता करे, सत्य, शौच, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करे और दुग्ध का आहार लेकर के 7 दिन बितावे। अगर न हो तो फलाहार करे, उसमें भी अगर शरीर सक्षम न हो तो कम से कम भोजन करके, भोजनम तो वरम मण्ये, भोजन करे और कथा श्रवण करे। ये सब विधियों का वर्णन किया। इसके बाद अंत में कीर्तन हुआ कथा के अंत में, और ऐसा कीर्तन हुआ है जिस कीर्तन में भगवान स्वयं अवतार प्रकट हो गए अपने पूरे मंडली के संग। आइए हम भी कीर्तन करेंगे और कीर्तन के पश्चात हम कथा को विराम देंगे। चूँकि आज प्रथम दिवस था तो कथा थोड़ा विलंब से आरंभ हुई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल से कथा का जो समय 5 बजे निर्धारित है, 5 से 9 इसी समय में कथा होगी। तो आप लोग ऐसे ही निश्चित रूप से अधिक कथा संख्या में पधारें और कथा के माध्यम से अपने चरित्र को, अपने चित्त को शुद्ध करें। जब चित्त शुद्ध होगा तभी आपका चरित्र शुद्ध होगा। जब आपका चरित्र शुद्ध होगा तो महाराज आपका कल्याण होगा। तो हमारा चरित्र शुद्ध कैसे होगा? बोले हमारा चरित्र भगवान के चरित्र को सुन करके शुद्ध होगा। तो अपने चरित्र को शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए आइए कथा में निश्चित रूप से पधारिए। और थोड़ी बहुत कमियां अगर होती भी है तो चूँकि इसके कोई व्यक्तिगत कोई कथा तो है नहीं, ये आप सब की कथा है, आप सब इसके आयोजक हैं। तो इस आयोजन में जहाँ कहीं कोई त्रुटि दिखाई पड़े उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करें। संकीर्तन के पश्चात आरती, आरती के पश्चात विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी लोग मंच पर में न आवे, केवल 2 लोग मंच पर में आए और एक आरती की थाली नीचे कर दीजिए। बस एक थाली नीचे से लोग करेंगे, बाकी लोग भी कर लेंगे आरती, और एक थाली ऊपर रहेगी। ठीक, एक आदमी ऊपर आवे और बाकी लोग नीचे से आरती करें, क्योंकि गैदरिंग ठीक नहीं ज़्यादा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीताराम नाम महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है
आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि राम के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये पापों को मिटाने वाला हर तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये पावन पुनीत पापों को जगाने वाला हर तरस कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करने दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भव बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भव बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राती गिरधर श्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्रह्मारार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्धिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहजातं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः